नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों, ये हाउ टू कस्टमाइज मास्टर क्रिएशन स्क्रीन का पार्ट 7 है और आज के ट्यूटोरियल में हम लोग स्टॉक कैटेगरी की जो क्रिएशन स्क्रीन होती है उसको कैसे कस्टमाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि जब हम लोग स्टॉक कैटेगरी ओपन करते हैं क्रिएट करने के लिए तो हमारे सामने ये एक रिपोर्ट ओपन हो जाती है ना दोस्तों। तो अभी तक आप लोग ये समझ चुके होंगे कि टैली में कोई भी स्क्रीन जो बनती है वो सबसे पहले रिपोर्ट यूज करती है, फिर रिपोर्ट में फॉर्म होते हैं, फॉर्म में पार्ट होते हैं, पार्ट में लाइन होती है और लाइन में फील्ड होती है। ठीक है, तो हम लोग ये जो पोर्शन आप लोग ये उसके ऊपर जो आप लोग देख रहे हैं इसको रिपोर्ट बोलते हैं। ठीक है, जहाँ ये कंपनी का नाम, एजेंट और किसका मास्टर रिपोर्ट है स्टॉक कैटेगरी क्रिएशन का, इसको रिपोर्ट बोलते हैं। पूरा ये जितना पोर्शन आप लोग देख रहे हैं ये रिपोर्ट होती है। ठीक है, अब इस रिपोर्ट पे हम मल्टीपल फॉर्म यूज कर सकते हैं। ठीक है, टैली सॉल्यूशन ने यहाँ पर ये एक सिंगल फॉर्म यूज किया है जो रेड बॉक्स से आप लोग देख रहे हैं, इसको हम लोग फॉर्म स्टॉक कैटेगरी बोलते हैं। ठीक है, अब फॉर्म के दोस्तों ये तो डिफिनीशन हो गई। ठीक है, ये फॉर्म डिफिनीशन हो गई और ये फॉर्म का नाम हो गया। अब हर डिफिनीशन के कुछ ना कुछ एट्रीब्यूट होते हैं दोस्तों। मैं बहुत ही जल्द आप लोगों के लिए एट्रीब्यूट की क्लास लाऊंगा और प्रैक्टिकल के लिए जो हम लोग स्कूल सॉफ्टवेयर बना रहे हैं उसी में ही एट्रीब्यूट को मैं समझाऊंगा भी और इम्प्लीमेंट भी करूंगा। तब आप लोग उस चीज को समझेंगे कि अच्छा इसका कलर चेंज हो गया, ये उस चीज से थोड़ा सा दूर हो गया, उसको अलाइनमेंट चेंज कर दिया, उसके कलर को चेंज किया है ना, थोड़ा बॉर्डर लगाया, तो उसका जो देखने का लुक होगा वो अलग होगा। तो दोस्तों आप लोग ये समझ चुके होंगे कि इसको हम लोग फॉर्म स्टॉक कैटेगरी बोलते हैं। अच्छा, फॉर्म का एक एट्रीब्यूट होता है बैकग्राउंड। इसका काम क्या होता है कि ये इस पूरे एरिया के कलर को चेंज कर देगा। बस आपको ये कोड याद रखना है। देखिए, फॉर्म स्टॉक कैटेगरी तो डिफिनीशन हो गई। हम लोग यहाँ पर हैश सिंबल का यूज इसलिए करते हैं किसी भी डिफिनीशन को, टैली में किसी भी डिफिनीशन को कस्टमाइज करने के लिए हम लोग हैश सिंबल का यूज करते हैं। ठीक है, फिर क्या अब चेंज करना चाहते हैं हम लोग बैकग्राउंड, तो आप लोग देख रहे हैं कि स्टॉक कैटेगरी का जो बैकग्राउंड है वो रेड हो गया। आप यहाँ पे ग्रीन, येलो, ग्रे, ब्लू कोई भी कलर चूज कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद दोस्तों फॉर्म यूजेस पार्ट। तो यहाँ जो हमारा स्टॉक कैटेगरी का फॉर्म होता है इसमें दो पार्ट होते हैं। सबसे पहला पार्ट जहाँ पर आप लोग नेम और एलियास देख रहे हैं जो कि ग्रीन बॉक्सेस से क्लोज्ड है, इसको हम लोग पार्ट एमएसटी बेसिक बोलते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये लेजर में भी मिला था हम लोगों को, है ना, लेजर ग्रुप में भी मिला था। तो इस चीज को तो हम लोग पार्ट एमएसटी बेसिक बोलते हैं और इसके नीचे वाले पार्ट को हम लोग एमएसटी पेरेंट बोलते हैं। तो हम लोगों को ये समझना है कि स्टॉक कैटेगरी क्रिएशन की जो स्क्रीन होती है वो दो पार्टों से मिलके बनती है और ये दोनों पार्ट एक दूसरे के क्या है दोस्तों, वर्टिकल है ना। हम चाहें तो हॉरिजॉन्टल भी बना सकते हैं, वर्टिकल भी बना सकते हैं, वो लेकिन एट्रीब्यूट की सहायता से वो चीजें आप लोग समझेंगे। ठीक है, एट्रीब्यूट की क्लास आप लोगों को बहुत जल्द मिलेगी। अब दोस्तों देखिए, जैसे फॉर्म का एट्रीब्यूट बैकग्राउंड होता है वैसे ही पार्ट का भी एट्रीब्यूट बैकग्राउंड होता है। तो मैंने यहाँ पार्ट कोलन एमएसटी बेसिक लिख लिया। ठीक है, तो ये पार्ट हो गया। अब हैज लगा दिया, मतलब हमें इस डिफिनीशन को कस्टमाइज करना है। ठीक है, तो हैज ये टैली टीडीएल समझ जाएगा। अब क्या कस्टमाइज करना है, हमें इसके बैकग्राउंड को ग्रीन करना है। तो आप लोग देख सकते हैं इसका बैकग्राउंड ग्रीन कलर का हो गया। फिर जो हमारा एमएसटी पेरेंट पार्ट होता है इसके बैकग्राउंड को मैंने ब्लू किया, तो ये
ब्लू हो गया। अब दोस्तों हम लोग चाहते हैं कि स्टॉक कैटेगरी जब हम लोग क्रिएट करें तो वहाँ लेजर की टेबल शो हो जाए। ठीक है, इसका यूज आप लोग जैसे चाहें वैसे कर सकते हैं। अब अगर हमको ये इनके पार्ट के नाम मालूम नहीं होंगे, हमें यहाँ कोई चीज ऐड करानी है तो कैसे ऐड कराएंगे, है ना। तो ये देखिए लेजर नेम को मैंने यहाँ पर ऐड कराया और साथ ही साथ टेबल भी शो होने लगी, है ना। तो हमारा ये जो पार्ट था एमएसटी पेरेंट, तो पार्ट में लाइन होती है, तो मैंने ये एलईडी लाइन नाम से एक अपनी नाम की लाइन ऐड कर ली। ये टैली में नहीं होती है दोस्तों। आप लोग जब भी स्टॉक कैटेगरी क्रिएशन करेंगे तो आपको ये चीज टैली में शो नहीं होगी। इसके लिए आपको लाइन एलईडी लाइन का कोड लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब हमने लाइन डिफाइन कर दी। अब हम लोग लाइन में फील्ड को यूज करेंगे, तो यहाँ मैंने देखिए दो फील्डें ली हैं, एक जो कि बताएगा कि क्या लिखना है और दूसरी फील्ड जहां पर हम लिखेंगे। तो ये जो लेजर नेम की फील्ड है ये मीडियम प्रॉम्प्ट है, ये बाय डिफॉल्ट टैली में डिफाइन होती है। इसको हम लोग डिफाइन नहीं करेंगे, बस इसकी वैल्यू डिक्लेयर कर देंगे और ये एलईडी फील्ड को डिफाइन कर लेंगे। ठीक है, तो जैसे ही देखिए लोकल फील्ड मीडियम प्रॉम्प्ट सेट एज मैंने क्या कर दिया, लेजर नेम। ठीक है, तो यहाँ पर लेजर नेम लिख करके आ गया है। अब जो हमारी दूसरी फील्ड है एलईडी फील्ड, उसको हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे। देखिए ये 1 2 3 4 ये चार के चारों फील्ड डिफिनीशन के एट्रीब्यूट हैं। यूज मतलब इसमें क्या चीज लिखनी है, नेम। ठीक है, तो यहाँ पर नेम लिख जाएगा, है ना। अगर हम लोग अमाउंट लिख देंगे तो फिर ABCD वगैरह नहीं लिख पाएंगे। अब स्टोरेज, भाई हम जब इसको कोई चीज लिखें फिर सेव कर दें तो वो कहीं ना कहीं जा करके सेव हो, ताकि हम लोग उसको अपनी रिपोर्ट में रिट्रीव करा सके, है ना। तो इसलिए हम लोग स्टोरेज का यूज करते हैं। अभी इसको सिस्टम UDF से डिफाइन भी करेंगे। अब इसमें देखिए टेबल अगर आपने लिख दी, ठीक है, तो टेबल लेजर, आप अगर टेबल ग्रुप कर देंगे तो ग्रुप यहाँ शो होने लगेगा। टेबल कॉस्ट से एंटर कर देंगे तो यहाँ कॉस्ट से एंटर आ जाएगा। टेबल कॉस्ट कैटेगरी कर देंगे तो कॉस्ट कैटेगरी आ जाएगी। टेबल स्टॉक कैटेगरी कर देंगे तो स्टॉक कैटेगरी आ जाएगी। ठीक है, और शो टेबल ऑलवेज मतलब जैसे ही कर्सर यहाँ पे आएगा टेबल हमको शो होने लगेगी। और ये सिस्टम UDF होता है दोस्तों, है ना। एलईडी UDF को यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं। ये हम लोग इसलिए करते हैं ताकि हम लोग अपनी रिपोर्ट में इन चीज़ों को शो करा सकें। अब बस जहाँ पे हमें जिस फील्ड में, जिस रिपोर्ट की फील्ड में इसको शो कराना होगा वहाँ डॉलर का सिंबल और एलईडी UDF लिख देंगे बस। ठीक है दोस्तों, तो आज के टॉपिक को हम लोग यहीं फिनिश करते हैं और नेक्स्ट टाइम मिलते हैं एक बेहतरीन टॉपिक के साथ। तब तक आप लोग YouTube देखते रहिए।